Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, there will be a question regarding phrasal verbs in your board paper. Phrasal verbs क्या होते हैं? We will discuss in detail. Phrasal verbs जो है उसके 5 marks हैं and you are supposed to write down the sentences of the given phrasal verbs. In your board there will be 5. In your papers there will be 8 phrasal verbs, and out of those 8 phrasal verbs you are supposed to opt any 5, and then you will jot down the sentences of those phrasal verbs. This is our first lecture about phrasal verbs. So today we will discuss in detail the definition of the phrasal verbs, then how you will be handling the phrasal verbs, how you will be able to know the meanings of the phrasal verbs, how you have to change the form of the verb part of the phrasal verb while writing down your sentences. Dear students, so let's begin with the definition. Definition देखते हैं कि phrasal verb की definition जो है वो क्या है. An idiomatic phrase, phrasal verb जो है वो क्या है? एक idiomatic जो है इस्तिलाह है, ठीक है. और consisting of a verb, जो phrasal verb है उसका सबसे important part क्या है? वर्ब. उसके अंदर वर्ब मौजूद होगा, एक्शन शो करेगा, ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब उसके अंदर होगा उस फ्रेज के अंदर, जो इडियोमेटिक फ्रेज है. जिस तरह इडियम्स होते हैं, ज़र्बुल मिसल होते हैं, उसी तरह जो आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो भी उसी तरह के ही मीनिंग्स देते हैं, ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उसके अंदर एक वर्ब मौजूद होगा, एक एक्शन वर्ड उसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है. उसके बाद एंड अनदर एलिमेंट, और उसके साथ एक और एलिमेंट भी होगा जिसकी वजह से वो फ्रेज बन जाता है और उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. और वो जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? टिपिकली ईदर एन एडवर्ब, समटाइम्स जो है वो उस वर्ब के साथ एक एन एडवर्ब मौजूद होगा उसको फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन, ठीक है. ब्रेक डाउन, अब ये आपका फ्रेजल वर्ब है. इसमें आप देखें ये जो वर्ड ब्रेक है ये आपका वर्ब है और ब्रेक को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? डाउन. इट मींस कि ये इस फ्रेजल वर्ब में एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है. तो टिपिकली जो है वो दूसरा पार्ट उस फ्रेजल वर्ब का बाज दफा एडवर्ब होता है, ब्रेक डाउन. अब देखें ये जो ब्रेक डाउन है, अब ये एक इडियोमेटिक इस्तिलाह बन गई. क्या इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसका मतलब होता है मशीनरी का खराब होना. इसको अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडवे. माई कार ब्रोक डाउन व्हाइल आई वाज मूविंग टूवर्ड्स माई होम, कि मेरी गाड़ी जो है ख़राब हो गई जब मैं घर आ रहा था, रास्ते में जो है वो ख़राब हो गई. अब ये देखें ब्रेक डाउन, एक हमने वर्ब यूज़ किया है, दूसरा हमने एडवर्ब यूज़ किया है, और ब्रेक डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन गया जिसका मतलब है किसी मशीन का, मशीनरी का, गाड़ी का ख़राब होना, ठीक है. उसके अलावा कौन सी चीज़ें? और अ प्रेपोजिशन, ठीक है. बाज़ दफ़ा उसके उस फ्रेजल वर्ब के अंदर प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ होती है. बियर आउट, अब इस फ्रेजल वर्ब में आप देखें कि बियर आउट में बियर बोर, ठीक है, ये वर्ब आ गया और ये आपकी आ गई जी प्रेपोजिशन, ठीक है. तो एक वर्ब है और एक प्रेपोजिशन है, और ये बियर आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या बाज़ दफ़ा ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होंगे जिसके अंदर वर्ब भी होगा, एडवर्ब भी होगा और साथ ही उसके अंदर प्रपोजिशन भी होगी. लुक डाउन अपॉन, अब इस फ्रेजल वर्ब के अंदर देखें ये जो लुक, लुक्ड, लुकिंग, ये वर्ब आ गया आपका, ठीक है. नेक्स्ट देखें लुक डाउन, ये एडवर्ब है, लुक को क्वालिफाई कर रहा है, और अपॉन जो है वो प्रपोजिशन है, ठीक है. इसमें तो लुक डाउन अपॉन, समटाइम्स दोनों चीजें आ गई, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, प्रपोजिशन है. अब ये लुक डाउन अपॉन जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है हकारत की निगाह से देखना, किसी को कमतर समझना, किसी को छोटा समझना, किसी को गरीब समझना, ठीक है.
अब इसको सेंटेंस अगर आप इसमें यूज करेंगे तो आप कहेंगे द रिच मैन लुक्ड डाउन अपॉन द पुअर, कि जो रिच आदमी है उसने हकारत की निगाह से देखा गरीब को, ठीक है। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन दी पीपल हु आर आर सबऑर्डिनेट्स, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको हमें हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। अब ये फ्रेजल वर्ब होता है जी। फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब, जो आप कह लें कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कंपल्सरी पार्ट है फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब से ही आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर एक वर्ब मौजूद होता है, फिर समटाइम्स उस वर्ब के साथ एक एडवर्ब होता है जिसकी वजह से वो फ्रेजल वर्ब बनता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बनती है। समटाइम्स उसके साथ एक प्रेपोजिशन होती है जैसे बियर आउट, और उसकी वजह से वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बनती है। समटाइम्स उसके अंदर वर्ब भी होगा, एडवर्ब भी होगा, प्रेपोजिशन भी होगी, और वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि ज़र्बुल मिसल की तरह जो है वो काम करेगा, ठीक है। लुक डाउन अपॉन के अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी चीज की तरफ देखना, ठीक है, उस मतलब जो इसके लिटरल मीनिंग्स हैं। लेकिन जब इसके इडियोमेटिक मीनिंग आप देखें तो हकारत की निगाह से देखना, टोटल सेंस ही चेंज होती है। तो फ्रेजल वर्ब्स का ये एक आप कह लें कि एक पैटर्न होता है कि उसके अंदर एक वर्ब और समटाइम्स जो है उसके अंदर प्रपोजिशन, समटाइम्स एडवर्ब जो है मोस्टली जो है वो यूज़ होती है, समटाइम्स बोथ यूज़ होते हैं, और वो जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज बनाते हैं उस फ्रेज का मीनिंग जो है लिटरल मीनिंग से टोटली डिफरेंट होता है। बाज़ दफ़ा लिटरल मीनिंग भी काम करता है, लेकिन लिटरल मीनिंग से टोटली जो है वो डिफरेंट मीनिंग जो है वो आपको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके मीनिंग्स आपने कैसे याद करने हैं, कैसे मीनिंग्स ड्राइव करने हैं, हाउ द मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी लिटरल मीनिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरल मीनिंग्स जो उस वर्ड के होंगे उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बाज़ फ्रेजल वर्ब्स हैं वो लिटरल मीनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इडियोमेटिक जो है वो मीनिंग्स देते हैं। लिटरल मीनिंग वाले हम जो है वो फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, शी लुक्ड आउटसाइड द विंडो। लुक आउटसाइड बाहर देखना, ठीक है। लुक आउटसाइड बाहर देखना फ्रेजल वर्ब है। लुक्ड में आप देखें, लुक ये आपका वर्ब पार्ट आ गया, आउटसाइड जो है वो एडवर्ब आ गया, ठीक है। ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो लुक आउट बाहर देखना, ठीक है। शी लुक्ड आउटसाइड द विंडो, इसका आप देखें कि लिटरल मीनिंग ही आ रहा है, जो इसके एक्चुअल मीनिंग्स हैं बाहर देखना वही इसके मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट, ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। वॉक अक्रॉस का मतलब होता है क्रॉस करना, यानी कि स्ट्रीट या रोड क्रॉस करना, ठीक है। लिटरल मीनिंग है, ठीक है। वॉक अक्रॉस ये आपका वर्ब आ गया और ये आपका एडवर्ब आ गया, ठीक है। वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, ये कुछ आपके फ्रेजल वर्ब्स होंगे जिनके मीनिंग्स लिटरल मीनिंग्स ही होंगे। एक्चुअल जो उस वर्ब और उस एडवर्ब के साथ मिला के जो आपका मीनिंग बनता है वही मीनिंग उस फ्रेजल वर्ब के भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इडियोमेटिक मीनिंग्स, और आपका जो बोर्ड के का जो पेपर होगा उसमें जो फ्रेजल वर्ब्स होंगे उसमें लार्जर पार्ट जो है ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, वो आपके इडियोमेटिक मीनिंग वाले होंगे ताकि थोड़े डिफ़िकल्ट हों और ताकि आप उसको समझने में या आपको क्रैम करने पड़े, ठीक है। तो इडियोमेटिक मीनिंग्स अब आप देखें, कैन यू पुट मी अप फॉर टुनाइट। अब यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो है पुट अप। ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है रिहाइश देना, यानी कि अलाउ करना रहने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, कैन यू पुट मी अप फॉर टुनाइट, क्या आज रात में वहां पे आपके घर रुक सकता हूं। तो पुट मी अप, पुट अप जो है अगर उसके लिटरल मीनिंग देखें तो ऐसा लगता है किसी चीज को उठाना, पुट अप, लेकिन यहाँ पे जो इडियोमेटिक इसका मीनिंग है, इसका मतलब है टू अलाउ समवन टू स्टे एट होम, कि घर में किसी को इजाज़त देना कि वो रुक सके। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि आज मैं आपके वहाँ रुक सकता हूँ। तो आप देखें इसके मीनिंग्स जो हैं वो लिटरल मीनिंग से टोटली डिफरेंट हैं। पुट अप मीन्स कि टू अलाउ समवन टू स्टे एट होम, इसके इडियोमेटिक मीनिंग्स हैं।
तो ये जो इडियोमेटिक मीनिंग्स हैं इनको फिर आपको क्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको यूज़ करके, इसको सेंटेंसेस में यूज़ करके किसी तरह आपको यू हैव टू cram and you have to keep the such idioms with idiomatic expressions in your mind. Dear students, let's move to the next board और वहाँ पे हम अब next देखते हैं कि क्या है about phrasal verbs. Dear students, phrasal verbs, as I have told you that you are supposed to make sentences of the phrasal verbs. तो बच्चे जो हैं वो confuse होते हैं कि ये जो phrasal verb है क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है, क्या जिस तरह भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी, कैन यू पुट मी अप फॉर टुनाइट, कि क्या मुझे आज रात आप यहाँ रुकने दे सकते हैं। तो मैंने पुट और अप, पुट अप के बीच में मी जो एक प्रोनाउन है उसको मैंने यूज़ किया। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेबल और अनसेपरेबल कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। आप उसको ब्रेक करके आप वर्ब पार्ट को और साथ एडवर्ब या उसके अंदर प्रेपोजिशन, एडवर्ब प्रेपोजिशन जो भी यूज़ हुआ है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो भी आपको देखना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। अब कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। अली मेड द स्टोरी अप, ठीक है। मेड अप का मतलब होता है लिखना, बताना या उसको जॉट डाउन करना। तो आप देखें मैंने अली मेड द स्टोरी अप, मैंने बीच में जो है वो मेड अप के बीच में द स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट डाल दिए। तो इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट या आप एज अ प्रोनाउन कोई भी जो है वो उसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, पुट इट डाउन। इट जो है प्रोनाउन है, पुट इट डाउन। पुट डाउन मीन्स के उसको छोड़ देना, उसको तर्क कर देना, पुट इट डाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट है, ही इज़ लोडेड विद द गन, तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसको जो ऑर्डर करती हैं पुट इट डाउन, कि उसको आप छोड़ दें उस गन को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टेक इट ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ को मैंने ब्रेक करके बीच में प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स मौजूद होते हैं जिनको आप ब्रेक करके, सेपरेट करके उसके बीच में आप मोस्टली क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, कोई नाउन इस्तेमाल होगा या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केम अक्रॉस, ठीक है। अब आई केम अक्रॉस सम ऑफ ओल्ड फोटोज इन द ड्रॉर, ठीक है। आई केम सम ऑफ ओल्ड फोटोज अक्रॉस इन द ड्रॉर, अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको सम ऑफ ओल्ड फोटोज, इसको अगर आप कोशिश करेंगे यहां प्लेस करने की, आई केम सम ऑफ ओल्ड फोटोज अक्रॉस इन द ड्रॉर, तो ये गलत है। ये वो फ्रेजल वर्ब है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एम्बिग्विटी क्लियर करें कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, क्या सही लिखा है या नहीं लिखा। अब अगर आप टेक इट ऑफ लिख रहे हैं, अगर आपका फ्रेजल वर्ब आया टेक ऑफ, और दूसरा कोशिश करें कि छोटे से छोटा सेंटेंस बनाएं, क्योंकि वो एक नंबर के लिए अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसके अंदर कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसके अंदर कोई पंक्चुएशन मिस्टेक कर रहे हैं, उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो एक सॉलिड नंबर लेने का तरीका यही है कि आप फ्रेजल वर्ब का जो सेंटेंस है वो शॉर्ट बनाएं ताकि उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक की गुंजाइश कम हो। फिर नेक्स्ट जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के जहन में कि ये क्योंकि जो आपका फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए होंगे तो वो सिंपल जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके अंदर यूज़ होगी, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। वर्ब है तो डेफिनेटली वर्ब को आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। सेंटेंस के अंदर आप जब यूज़ करेंगे फ्रेजल वर्ब को, तो फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वर्ब। वर्ब पता है उसकी आपको फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, ठीक है। तो आप इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस। आपने जिस तरह का सेंटेंस बनाया है, जिस तरह का टेंस इस्तेमाल किया है, उसी हिसाब से आपने उसको चेंज करना है। अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं तो ये आपकी मिस्टेक है।
आप सेंटेंस भी बना लेंगे, आप जो फ्रेजल वर्ब है उसका सेंस भी क्लियर कर देंगे, लेकिन आपकी जब ग्रामेटिकल मिस्टेक निकल आएगी आपके उस सेंटेंस में से तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। देखें जी, ज़हरा इज एक्टिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ हर इंग्लिश टीचर। अब इसके अंदर आप देखें, ये जो मैंने फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया है ये है एक्ट अपॉन, ठीक है। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कि फॉलो करना, ठीक है, मानना, बात मानना। अब इस फ्रेजल वर्ब के अंदर एक्ट जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है, ये हमारा वर्ब पार्ट है, ठीक है। अब वर्ब जो है उसको चेंज करना है, आपने सेंटेंस जो है वो बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ज़ारा के बाद आप देखें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब जब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो वी नो दैट वी आर सपोज टू यूज आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। तो अब आपने क्या करना है, ज़हरा इज एक्ट को चेंज करेंगे, एक्टिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ अ इंग्लिश टीचर। इसी तरह अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ज़हरा एक्ट्स अपॉन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या एस आता है, ज़हरा एक्ट्स अपॉन द एडवाइस ऑफ अ इंग्लिश टीचर, ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। आप वर्ब पार्ट को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द टेंस इन द सेंटेंस, अदरवाइज गलती हो जाएगी। अगर यहाँ पे ज़हरा इज आप लगा के एक्ट अपॉन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ज़हरा इज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ अ इंग्लिश टीचर, तो आपने सेंस तो क्लियर कर लिया फ्रेजल वर्ब का, लेकिन आपकी जो ग्रामर है, टेंस की मिस्टेक है, उस वजह से आपका जो एक नंबर है, आपका मार्क है एक, वो आप लूज कर जाएंगे। इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वर्ब पार्ट ऑफ द फ्रेजल वर्ब को अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द टेंस इन द सेंटेंस चेंज करना है। नेक्स्ट देखें जी, ही बोर अप ऑल द डिफिकल्टीज करेजियसली। बियर अप, यहां पे जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया है मैंने वो है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है बर्दाश्त करना हौसले के साथ, ठीक है, बियर अप। अब मैंने जो टेंस इस्तेमाल किया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसने तमाम मुश्किलात बड़े हिम्मत से बर्दाश्त की, उसने तमाम मुश्किलात बड़े हिम्मत से बर्दाश्त की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड में अलिफ ये या छोटी ये आता है। तो यहां मैंने देखें बियर की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब व्हेन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ही बोर अप ऑल द डिफिकल्टीज करेजियसली, ठीक है। हर हार्ड वर्क बोर फ्रूट एंड शी सक्सीडेड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने बियर फ्रूट का मतलब होता है कि किसी की मेहनत का फल मिलना, ठीक है, किसी की मेहनत का फल मिलना। तो हर हार्ड वर्क बोर फ्रूट एंड शी सक्सीडेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। अब ये जो है वो है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी एपिडेमिक का, प्लेग, वबाई अमराज, जिस तरह कोविड-19 है, ठीक है, तो उसका कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। अब उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इट्स अप टू यू। सपोज मलेरिया इज ब्रेकिंग आउट इन द सिटी, कोविड-19 हैज बीन ब्रेकिंग आउट इन द सिटी सिंस जनवरी, ठीक है। उसी हिसाब से आपने चेंज करना है। ये जरूरी है कि आप उस फ्रेजल वर्ब के वर्ब पार्ट को जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या, ठीक है, उसको देखना है आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखना है, प्लस आपने जो टेंस इस्तेमाल किया है टेंस के साथ एग्री कराना है, उसी हिसाब से आपने यूज करना है, ठीक है। सो होप सो के एम्बिग्विटीज जो हैं वो क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स रिलेटेड टू यूजेज ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, के उनको सेपरेट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर, उसमें जो वर्ब है वो, क्योंकि आपको जो बोर्ड में ना वो बियर आउट, बियर अप, एक्ट अपॉन, ये फर्स्ट सिंपल फॉर्म्स दी होंगी, उसको आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज करने। ये अपनी जो एम्बिग्विटीज हैं ये क्लियर करें। ये आप जो फ्रेजल वर्ब्स जब यूज करते हैं तो परेशान होते हैं, उन चीज़ों को एड्रेस किया मैंने। होप सो कि ये आपको समझ आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स उसमें गिवन है, उनके हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे आप फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेटिकली हमने स्टार्ट किए हुए हैं। इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रीवियसली जो है दे वर द पार्ट ऑफ योर फेडरल बोर्ड पेपर, उसमें से हमने ऑप्ट किए हुए हैं। तो इधर मैंने फॉर योर कन्वीनियंस उर्दू मीनिंग्स लिखे हुए हैं, लेकिन आई हैव टोल्ड यू के पेपर में दे विल जस्ट जॉट डाउन दी फ्रेजल वर्ब्स, फिर उसके आपने बनाने हैं अपने sentences, or while keeping these things in your mind that some of the phrasal verbs they used to have their literal meaning, some of the phrasal verbs they used to have the idiomatic meanings उसी हिसाब से, और some phrasal verbs can be separable, उनको separate कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। फिर टेंस का ख्याल रखना है। ये 3-4 चीज़ें अपने जहन में रखते हुए आपने अपना सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला है accused of, इल्ज़ाम लगाना। He was accused of thefting, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है जी ब्रेक डाउन, गाड़ी का ख़राब होना, सेहत का ख़राब होना। ठीक है, आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, हर कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, या सेहत का बिगड़ना, His health broke down and he could not continue his studies, कि उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हुई और वो अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर नेक्स्ट है जी ब्रेक विद, ताल्लुक तोड़ना। He broke with all the false friends, he broke with all the false friends, कि उसने तमाम जो ऐसे दोस्त हैं जो झूठे हैं, या तमाम ऐसे दोस्त जो बुरे हैं जिनके अंदर बुरी हैबिट्स हैं, उनके साथ उसने अपना ताल्लुक तोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है जी ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट अब आप देखें, इसका इडियोमेटिक मीनिंग है। ब्रिंग आउट जो है, ब्रिंग आपका वर्ब हो गया, और आउट जो है वो यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ब्रिंग आउट। तो इसका मतलब होता है शाया करना, टू पब्लिश। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द राइटर ब्रॉट आउट हिज न्यू नॉवल दिस ईयर, the well-known fictitious writer brought out his novel this year। ठीक है, कि इस साल उसने अपना जो फिक्शियस राइटर है, जो अफसाना निगार है, उसने अब इस साल अपना नया नॉवल जो है वो शाया किया, पब्लिश किया। ठीक है। ब्रिंग अप, परवरिश करना, पालना, ठीक है, किसी को। तो द पेरेंट्स ब्रॉट अप their children with great care and love, the parents brought up their children with great care and love, के वालिदैन ने अपने बच्चों को बड़े ही लाड से, बड़े ही प्यार से जो है वो पाला। bent on, किसी काम का करने का फैसला, यानी कि मुसम्मम इरादा करना। ठीक है। अली इज बेंटिंग ऑन टू बिकम अ डॉक्टर। अब आप देखें, इज यूज किया, बेंटिंग, बेंट की आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अली इज बेंटिंग ऑन टू बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि अली ने मुसम्मम इरादा कर रहा है कि उसने डॉक्टर बनना है। ठीक है, अली मुसम्मम इरादा कर रहा है कि उसने डॉक्टर बनना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कॉल इन, किसी को बुलाना। हिज फादर इज इल, he asked to call in the doctor immediately. His father is ill, he asked his friend to call the doctor immediately, के फौरन जो है उसको बुलाया जाए। call upon, जवाब तलबी करना। the higher authorities called upon the subordinate for his mistakes. the higher authorities called upon the head of the group to let them know about the issue. The higher authorities called upon him to let them know about the issue. ठीक है, उसको जवाब तलबी की, उससे पूछा कि क्या मसला है। call for, मुतालबा करना। people are calling for the resignation of the assistant commissioner. people are calling for the resignation of the assistant commissioner, के लोग मुतालबा कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे दे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने जो है फ्रेजल वर्ब्स जो है उनको डील करना है, और ये चीज़ें क्लियर कर लें कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है जी। इट इज़ अ फ्रेज जिसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है
वर्ब होता है साथ, उसके साथ कभी preposition होती है, कभी adverb होता है, कभी दोनों होते हैं, और इनके literal meaning भी होते हैं, idiomatic meaning भी होते हैं। इनको separate भी कर सकते हैं, बीच में आप किसी noun को pronoun को ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर इनका जो यूजेजेस हैं, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है कि उसको इस्तेमाल करते हुए टेंस के हिसाब से उसका जो वर्ब पार्ट है उसको आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो you have understood the idea of the phrasal verbs. In our upcoming sessions we will go through some of more important phrasal verbs which are the part of your federal board course, so that आप पेपर में जो है इस क्वेश्चन को you will be able to attempt in a better way. God bless you all. Thank you so much.